आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव या समाकलन या प्रतिअवकलज। ये क्या है आपका, तो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन का ठीक एंटी प्रोसेस ही आपका इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन का एंटी प्रोसेस ही आपका क्या है, इंटीग्रेशन है। तो अगर आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स पढ़ा तो फिर तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो ये बातें हमने ध्यान रखनी है। अब आपने इंटीग्रेशन कैसे समझना है, तो इंटीग्रेशन में आपके पास दो टाइप के इंटीग्रेशंस रहेंगे, एक रहेगा डेफिनिट और एक रहेगा इनडेफिनिट। जनरली पहले हम इनडेफिनिट से शुरू करेंगे और इनडेफिनिट का ही एक पार्ट बोल लो डेफिनिट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के सिंबल क्या है, कैसे हमने ध्यान रखना है, तो सपोज करो आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जितना आता है इसको हम इसका इंटीग्रेशन बोलेंगे, तो सिंबल आपकी समझ में आगे होंगे। अब इन इंटीग्रेशन को कैसे हमने सॉल्व करना है, कैसे हमने इंटीग्रेशंस को करना है, तो इंटीग्रेशंस के लिए आपके पास है ये जनरल फॉर्मूले। एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको, इंटीग्रेशन आने के लिए आपको 100% डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जब आपको 100% डिफरेंशिएशन आएगा तो मैं ये समझूंगा कि आप 30% तक इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन अपना क्लियर रखना, क्योंकि अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो फिर इसका इंटीग्रेशन ये, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं अब इंटीग्रेशंस के। तो सबसे पहला है आपका x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c, और यहाँ पे n कोई भी रियल नंबर हो सकता है -1 को छोड़ के। मतलब n की जगह मैं अगर लिखूँगा x की पावर 5, तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 5+1 ओवर 5+1, x की पावर 6/6, x की पावर 8 का हो जाएगा x की पावर 9/9 प्लस का c, x की पावर 10 का हो जाएगा x की पावर 11 ओवर 11। और तो और आप यहाँ पे फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं, पॉइंट में भी दे सकते हैं। बस n की जगह आपने -1 नहीं देना है। अब -1 नहीं देना है तो क्या -1 के लिए x की पावर -1 के लिए इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो ज़रा n की जगह -1 रखते हैं, अलग से सोचते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x की पावर -1। x की पावर -1 को अगर मैं लिखना चाहूँगा तो इसको 1/x लिख सकते हैं। और 1/x को ज़रा ध्यान करो, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा कि कोई ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ध्यान आ रहा होगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो फिर तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। तीसरा पार्ट है 1 का इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। 1 को पढ़ सकते हैं आप x की पावर 0, और वही पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो। x की पावर 0 का आएगा x की पावर 0 + 1, x की पावर 1 ओवर 0 + 1 ओवर 1, तो 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा। तो फर्स्ट 3 के लिए ये जो पहला वाला है ये की फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के लिए। इन तीनों में के सारे फॉर्मूलों में आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि इंटीग्रेशन में सब जगह c लगा रखा है। c क्यों लगाते हैं, ज़रा ध्यान दो फटाफट। मैं डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x² + 2, x² + 2 का डिफरेंशिएशन 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ x² + 1 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ x² + 5 2x। अगर इन सब के आते हैं आपको डिफरेंशिएशन करने, इन सब के डिफरेंशिएशन अगर 2x है तो फिर तो 2x का इंटीग्रेशन ये होगा, 2x का इंटीग्रेशन ये भी होगा, 2x का इंटीग्रेशन ये भी होगा। अब इतने सारे इंटीग्रेशंस कैसे लिखने हैं, तो इसी बात को इन जनरल ऐसा लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ x² + c इज 2x, c भी एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर इंटीग्रेशन के अंदर हम इसको जनरली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पढ़ते हैं, स्वेच्छनीयतांक। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² + c 2x हो जाएगा, x² का 2x पढ़ रखा है, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इन जनरल इन सबको मैंने ये लिख दिया, अगर इतने का डिफरेंशिएशन 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन ये, मतलब ये सारे आंसर इसके अंदर आ जाएंगे। आप c को वैल्यू देते रहो। तो इस c का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम इंटीग्रेशन में c क्यों लगा रहे हैं हर इंटीग्रेशन में, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रेशन e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, e टू द पावर -x का माइनस ऑफ e टू द पावर -x होता है। ऐसे ही a टू द पावर x का भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं।
वैसे e टू द पावर माइनस एक्स का इसी से कर लेंगे, लेकिन हमने बीच बीच में यूज़ करते रहना है, इसलिए मैंने लिख दिया एक साथ। साइन एक्स का और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लिख रखा है मैंने। साइन एक्स और कॉस एक्स के इंटीग्रेशन के बाद इधर मैंने सारे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस लिखे हैं। चेक करना है कि ये इंटीग्रेशन कैसे हैं, तो इनके डिफरेंशिएशन करते रहो, इधर के बनते रहेंगे। तो ऐसे करके आप लोग इनका चेक भी कर सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन सही लिखे हैं नहीं लिखे हैं, मैंने इंटीग्रेशन सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। हर फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे दो इंटीग्रेशंस लिखे हैं, दो आंसर लिखे हैं कि tan x का ये भी है ये भी है, cosec x का ये भी है ये भी है, sec x का ये भी है ये भी है, और cot x का ये दोनों है। तो इनको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, केवल पहला वाला याद रखना। दूसरा वाला अगर याद हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो पहले वाले से काम चल जाएगा। ओके, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इधर आ गए। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ और भी पढ़ा था आपने डिफरेंशिएशन में कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। अगर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा। ऐसे ही ये तीन फॉर्मूले भी आपकी समझ में आ रहे होंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा था साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x स्क्वायर होता है। अगर इतने का डिफरेंशिएशन इतना होता है तो फिर इतने का इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स x, तो फिर तो ये बाकी के भी आ रहे होंगे आपको समझ में। दूसरे वाले को देखो, इतने का इंटीग्रेशन, क्योंकि कॉस इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन कॉस इन्वर्स x हो जाएगा। और अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूँ तो माइनस बाहर, तो ये साइन इन्वर्स x भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, तो इसका इंटीग्रेशन हम ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं। दोनों के दोनों सही है, कंफ्यूज नहीं होना है, किसी को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन tan इन्वर्स x आ जाएगा, फिर तो इसका इंटीग्रेशन cot इन्वर्स x लिख देंगे आप लोग, और इसका इंटीग्रेशन आप माइनस का tan इन्वर्स x भी लिख सकते हैं। ऐसे ही ये दो, तो यहाँ तक आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस भी हो गए हैं। अब दो बातें और ध्यान रखनी है आपने। एक रखना है 1/√x का डिफरेंशिएशन। 1/√x भी पहले वाले से निकलेगा। अच्छा, रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, x की पावर -12। x की पावर -12 का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, x की पावर -12 + 1/-12 + 1, यह आ जाएगा x की पावर ½ / 1/2। अरे 2 ऊपर आ जाएगा और हाफ को लिख देंगे √x। तो 1/√x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2√x। इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बार आएगा आपके पास, तो इसको भी डायरेक्ट याद रख लो। एक है 1/x की पावर n का इंटीग्रेशन। 1/x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो n को ऊपर ले जाओ तो x की पावर -n, और x की पावर -n का होगा तो -n + 1/-n + 1। और -n+1 को आप ऐसा पढ़ सकते हैं, माइनस मैंने बाहर ले लेते तो n-1 हो जाएगा, यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन कर दिया तो यहाँ भी n-1 हो जाएगा। अब ये जो माइनस है ये सबसे पहले 1 और यहाँ मैंने माइनस लगा दिया -1 ओवर, ये n-1 बाहर पढ़ लिया मैंने। और x की पावर अगर नेगेटिव है तो उसको 1/x की पावर पॉजिटिव लिख दो, ऐसा बन जाएगा। तो -1 ओवर n-1 x की पावर n-1। ये क्यों बताया, क्योंकि इसका भी हमने डायरेक्ट यूज़ करना है। डायरेक्ट यूज़ कैसे करना है, सपोज करो आपके पास 1/x की पावर 8 का इंटीग्रेशन आ रखा आपके पास, तो ऊपर ले जाके तब इतना बड़ा ना करके सीधे लिख लो -1 ओवर n-1। n की वैल्यू 8 है, 8-1 7 x की पावर 7, तो 1/x की पावर 8 का इंटीग्रेशन -1 ओवर 7 x की पावर 7। 1 ओवर x की पावर अगर 18 होता तो -1 ओवर 17 x की पावर 17। तो ये दो एडिशनल बता रखे, अगर ये याद नहीं हो पा रहे तो पहले वाले से आप इनको कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले ध्यान रहेंगे और इनको आपने याद करना है कैसे भी करके। ठीक, फॉर्मूलों के बाद आपने थोड़े बहुत जनरल रूल याद रखना है। जैसे दो ही रूल लिखे मैंने, कांस्टेंट इनटू फंक्शन का इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में पढ़ा था आपने, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो वैसे कांस्टेंट बाहर, फंक्शन का इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में ये रूल भी पढ़ा आपने, दो फंक्शंस के सम का डिफरेंशिएशन उनके अलग अलग सम के डिफरेंशिएशन के इक्वल। तो ऐसे इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन है और उनका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उनके सम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो अलग अलग सम के इंटीग्रेशन के इक्वल, और बीच में अगर माइनस साइन है तो माइनस भी आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना आपने, ये तो फॉर्मूले हो गए, थोड़ा प्रॉपर्टीज़ हो गई। क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तो इंटीग्रेशन में सबसे पहला आपका बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन से हमने इंटीग्रेशंस देखने, मतलब देख के इंटीग्रेशन करने हैं। बाकी इस टॉपिक के बाद हम मेथड डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के। अब ये इंस्पेक्शन मेथड क्या है,
हमने कोशिश करना है ऐसा बनाने का जो इधर फॉर्मूले लिखे हैं, और बस अगर ये बन गया तो हम उसका इंटीग्रेशन x लिख लेंगे, अगर ऐसा बन गया तो उसका इंटीग्रेशन हम ऐसा लिख लेंगे। तो देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चंस करके कैसे हमने इंटीग्रेशंस करने हैं। ये ध्यान रखना है इन दो रूल के अलावा आपको कोई रूल मालूम नहीं है, ना आपको क्वोशंट रूल मालूम है, ना आपको प्रोडक्ट रूल मालूम है। क्वोशंट रूल तो इंटीग्रेशन में होता भी नहीं है, प्रोडक्ट रूल को कुछ और नाम देते हैं, वो बाद में सीखेंगे हम लोग। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना हमने एक्स स्क्वायर इंटू इतने का इंटीग्रेशन। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, इतना इंटू ये प्रोडक्ट में आ गया। प्रोडक्ट रूल आपको बता नहीं रखा है अभी तक, केवल 2 ही रूल है, इन्हीं का यूज़ करना आप लोगों ने। तो अगर रेस्ट्रिक्शंस ऐसी है तो इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन। ठीक, अब यहाँ पे 2 फंक्शंस के डिफरेंस का इंटीग्रेशन आ गया, ये रूल। तो ये हो जाएगा पहले का इंटीग्रेशन माइनस दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स की पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1। तो एक्स की पावर डायरेक्ट लिख लो, 2 + 1 का मतलब 3/3, तो एक्स की पावर 3/3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन, पढ़ रखा आपने 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और एक कांस्टेंट लगा दो सी। तो ये समझ में आ गया पहला वाला कि इंटीग्रेशन कैसे किया हमने। दूसरा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे ए बी सी के बारे में नहीं लिखा है, तो कांस्टेंट है या नहीं है। तो जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक बात का ध्यान रखना, x को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट फिलहाल इंटीग्रेशन में, अगर x के रेस्पेक्ट में चल रहा है, ज़्यादातर x के रेस्पेक्ट में चलेगा, तो ये ध्यान रखो x को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख लेंगे हम लोग, अब अलग अलग इंटीग्रेशन, पहले का, दूसरे का, तीसरे का लिख लेंगे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया। तो इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। अब फिर से a एक्स स्क्वायर है, a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। a बाहर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, b बाहर x का डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ मैं, x² 2, c 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है। जनरली c लगाना है, c ऑलरेडी आ गया तो कुछ और लगा लो, d इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखते हैं इतने भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। अब फिर देखो क्वोशंट की फॉर्म में, क्वोशंट रूल हमें मालूम नहीं है, तो हमने क्या करना है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में इस डिनोमिनेटर को सब में स्प्लिट कर देना है, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो फटाफट सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x³ बाई एक्स स्क्वायर बिकम x माइनस 5x² बाई एक्स स्क्वायर 5 और माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन, अब मैं अलग अलग भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग। इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन माइनस 4 बाई इतने का इंटीग्रेशन, ठीक है। x का इंटीग्रेशन x² बाई 2, समझ में आ रहा होगा, माइनस 5 कॉन्स्टेंट, वहाँ पे 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन x और माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस 4 बाहर, और 4 बाई एक्स स्क्वायर का या तो पढ़ लो इसको x की पावर -2 और पहला वाला अप्लाई कर लो, और अगर -2 नहीं पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ लो 1 बाई एक्स की पावर 2। तो 1 बाई एक्स की पावर 2 का कितना होगा, देखो -1 ओवर 2 -1 1 एक्स की पावर 2 -1 1, तो -1 बाई एक्स हो जाएगा सीधे। तो 4 बाई एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, -1 बाई एक्स। यहाँ से समझ गए होंगे आप, प्लस का c, और इस माइनस को अंदर ले जाना तो 4 बाई एक्स हो जाएगा इसका आंसर। तो ये भी समझ गए होंगे आप लोग। अगला यही लिखा है मैंने, इतना बड़ा लिखा है ओवर x-1। अब इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो क्वेश्चन रूल आपको बता नहीं रखा है, तो इससे इसको डिवाइड कर दो, या अगर इसके फैक्टर हो रहा है उसमें x-1 आ रहा तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्योंकि बेसिक से आ रहे हैं हम लोग तो पक्का फैक्टर हो जाएंगे, तो हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। डिवाइड वाला भी आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। फैक्टर करते हैं, x² कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, अंदर बन जाएगा x-1 प्लस 1 x-1 ओवर x-1 का इंटीग्रेशन। अब देखो क्या है, x-1 कॉमन करेंगे, इससे कैंसिल,
तो यहाँ पे बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन किसको नहीं आता होगा, पहले भी कर लिया। वैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को तो प्लस है तो प्लस हो जाएगा, बस ऐसे हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन भी आप कर लेंगे। एक और है भाई रूट एक्स, तो इतना भाई इतने रूट एक्स, तो रूट एक्स को फिर ऐसे जैसे यहाँ पे सब में डिस्ट्रीब्यूट करो। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स की पावर 3 और माइनस हाफ, तो 3 माइनस हाफ करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 1, तो एक्स की पावर 5/2 हो जाएगा पहला। अब फिर 3x ओवर रूट एक्स, तो x की पावर 1/x की पावर हाफ, तो 1 माइनस हाफ ये हो जाएगा प्लस 3 ऑफ x की पावर हाफ। और इसको ऐसे रहने दो 4 ओवर रूट एक्स की रहने दो इनको। इसको रूट एक्स इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि 1/√x का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट बता रखा है 2√x। अब x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन कैसे करना है, पहले वाले से, तो x की पावर 5/2 का आ जाएगा x की पावर 5/2 + 1 लिख देता हूँ, चलो मैं 5/2 + 1 ओवर 5/2 + 1, 3x की पावर हाफ प्लस 1 ओवर हाफ प्लस 1 प्लस 4, और 1/√x का हो जाएगा 2√x प्लस का c, और ये हो जाएगा x की पावर 7/2 और ये भी आ जाएगा 7/2, तो 2/7, तो 2/7 x की पावर 7/2। ऐसे आप इसको भी लिख लेंगे। तो ये पार्ट आपको समझ में आए होंगे। ये 4-5 एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक ये है 2 - 3 sin x ओवर cos स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करना है। फिर से क्वेश्चन वाली फॉर्म आ गई, क्वेश्चन रूल आपको पता नहीं है, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 ओवर cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x ओवर cos स्क्वायर x। ओके, अब इसको क्या लिखो, 2 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर है, और -3 ओवर cos स्क्वायर, तो इस cos को पढ़ लो cos इंटू cos स्क्वायर है, तो 3 ओवर cos को पढ़ो 3 1/cos सेक x और फिर sin/cos tan x, ऐसा पढ़ दो। ओके, अब ऐसा क्यों करा, आपके समझ में अब आ गया होगा कि इसको ऐसा ही ब्रेक क्यों किया। अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन गए, 2 बाहर सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, -3 बाहर और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस का c। तो ऐसे करना है इसका इंटीग्रेशन। मान लो यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता तब भी कर लेते, cos की जगह साइन होता तब भी कर लेते, तो जितने बनते हैं उतने सोच लिया करो, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब जैसे यहाँ पे sec x इंटू इतना, फिर से देखो प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्रोडक्ट रूल हमें पता नहीं है, प्रोडक्ट रूल पता नहीं है, तो फिर क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x और प्लस sec x tan x, sec स्क्वायर x sec x tan x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका भी आपको पता है, ये हो जाएगा tan x, ये हो जाएगा sec x प्लस का c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x ओवर sec स्क्वायर x अगर इसका करना है तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो नहीं रहा होगा। हाँ, अगर केवल cosec स्क्वायर x का होता तब भी हो जाता, केवल sec स्क्वायर x का होता तब भी हो जाता, बट यहाँ पे cosec ओवर sec स्क्वायर है, तो तब कैसे करना है, तो उसको करने के लिए इसको ब्रेक कर दो, 1 ओवर sin स्क्वायर x 1 ओवर cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। भाई इंटीग्रेशन करने लायक बनाने आप लोगों ने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर साइन स्क्वायर 1 ओवर cos स्क्वायर, थे cos स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, cos स्क्वायर x ओवर साइन स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x ओवर साइन स्क्वायर x हो जाएगा आपका cot स्क्वायर x। बस अब cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं मालूम, बट इसका निकाल सकते हैं हम लोग यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cosec स्क्वायर x माइनस 1। और आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं इसको, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x और -1 का हो जाएगा x और प्लस का c। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे आपने इसको कर रखा है वैसे आपने इसको भी करना है। इन इंटीग्रेशंस को छोड़ के एक दो इंटीग्रेशंस आपने और ध्यान रखने हैं, कुछ यही जो फॉर्मूले इनको दूसरे
सेंस में आपने इनको ध्यान रखना है। तो मैं आपको डिफ्रेंशिएशन के सेंस से एक्सप्लेन करता हूँ। 1/a sin ax प्लस बी प्लस सी, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1/a कांस्टेंट है बाहर, साइन इसको x पढ़ेंगे, साइन x का हो जाएगा cos ax प्लस बी, और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी आएगा तो आपको पता है ax प्लस बी का a होता है, c कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसको हटाएंगे हम लोग तो आ जाएगा cos ax प्लस बी। ऐसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/a e टू द पावर ax प्लस बी का करते अगर हम लोग तो 1/a तो कांस्टेंट है बाहर, e टू द पावर ax प्लस बी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e टू द पावर ax प्लस बी, और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी a और c का 0, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा e टू द पावर ax प्लस बी। अब अगर इतने का डिफ्रेंशिएशन इतना, तो फिर तो इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a sin ax प्लस बी प्लस का c, और ऐसे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी हो जाएगा आपका 1/a e टू द पावर ax प्लस बी प्लस का c। ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए, इन 2 एग्जाम्पल से आप एक चीज़ कॉमन बात निकाल रहे होंगे, अगर जितने ये क्वेश्चन है इनमें मैं x को रिप्लेस कर दूँ ax प्लस बी से तो सोल्यूशन वही रहेगा, आंसर वही रहेगा, बस 1/a एक्स्ट्रा आगे होगा। जैसे e टू द पावर x का पढ़ा आपने, e टू द पावर x, तो e टू द पावर ax प्लस बी का है e टू द पावर ax प्लस बी इंटू 1/a एक्स्ट्रा पार्ट है। तो जितने ये फॉर्मूले हैं पहले तो आपने सब याद करने हैं, फिर दूसरा आपने ऐसे करके भी याद करना है कि x की जगह अगर हम लोग ax प्लस बी लिख देते हैं तो 1/a इंटू में रहेगा और बाकी अंदर वही रहेगा जैसा हमने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इंटीग्रेशन आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस 5 का, तो ax प्लस बी की फॉर्म में है तो 3x प्लस 5 का कितना आएगा, सबसे पहले तो 1/3 बाहर, और साइन इसको x पढ़ लो तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 3x प्लस 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, प्लस का एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। समझ रहे होंगे इसको। कुछ और जैसे इंटीग्रेशन ऑफ मैंने लिख दिया tan 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे प्लस अगर 4 लिखता तब भी ठीक है, मैंने 3x ही रखा है तो tan 3x का, तो ये ax प्लस बी की फॉर्म में तो सबसे पहले 1/3 बाहर, फिर tan x का इंटीग्रेशन आपने लिखा है log sec x, तो ये हो जाएगा log sec ऑफ 3x प्लस का c। तो ऐसे करके आपने ये सारे इंटीग्रेशंस ध्यान रखने, मतलब x को अगर हम ax प्लस बी से रिप्लेस करेंगे तो 1/a और बाकी अंदर वैसा ही इंटीग्रेशन आएगा जैसा हमने पढ़ रखा है। ध्यान रखना है x को हमने ax प्लस बी मतलब लीनियर फॉर्म से रिप्लेस कर रखा है, ऐसा नहीं कि x की जगह कुछ भी रिप्लेस कर दो तभी आएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता साइन ऐसा लिखता x की जगह 3x² प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करता तब इसका इंटीग्रेशन ऐसा नहीं आना था 1/3 माइनस ऑफ कॉस 3x² प्लस 5। तो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कि कैसे हमने इनके इंटीग्रेशन करने हैं। तो आज आपके लिए 2 काम हैं, एक इस सारे फॉर्मूले याद करने हैं और दूसरा ऐसे करके याद करना है कि x की जगह अगर हम ax प्लस बी लिख देंगे तो ऐसे फॉर्मूले बनते रहेंगे, ऐसे इस टाइप से। तो कोशिश करो ये लिखने के बाद एक बार x को रिप्लेस कर दो ax प्लस बी से और दोबारा लिख दो इन फॉर्मूलों को, तो तब आपको थोड़ा बहुत और याद हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको इंटीग्रेशन का ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा।